Today's topic is Advanced Formula and Functions in MS Word। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस फार्मूला और फंक्शंस के बारे में। About the chapter types of referencing using functions और conditional formatting। You have already learned about the use of basic formula in previous classes. In this chapter, you will learn advanced formula and check out for various functions of MS Excel। इस चैप्टर में हम लोग एडवांस फार्मूला और फंक्शन के बारे में जानेंगे। आपने बेसिक फार्मूला प्रीवियस क्लास में लर्न किया है। टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग helps us to identify the behavior of a cell address in a formula when it is copied from one cell to another। रेफरेंसिंग और सेल रेफरेंस ये हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में उस सेल के एड्रेस को, और आप उस एड्रेस को या उस फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इन MS Excel, सेल रेफरेंसिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल रेफरेंसिंग होता है 3 टाइप। पहला रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ column part and a row part, which is the address of the cell. The cell is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both parts are fixed. A cell is called mixed when only one part of them is fixed। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे प्रत्येक सेल रेफरेंसिंग के बारे में। पहले हम लोगों को जानना है कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी वर्कशीट्स होते हैं सारे कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, और सेल में क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो उस सेल को रिप्रेजेंट करता है हमारा रोज और कॉलम, और उस सेल का जो एड्रेस होगा ये हमारा कॉलम नंबर और रोज नंबर। तो कॉलम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्फाबेट से डिनोट होता है, ए से लेकर के XFD तक, और रोज नंबर 1 to 10,48,576 इतने रोज होते हैं। तो प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिससे हम उस सेल के वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब मोर देन वन सेल को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, डिनोट करेंगे, तो उसके लिए हमारा सेल रेफरेंसिंग यूज होता है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। इन रिलेटिव रेफरेंसिंग द फॉर्मूला इज the copied cell changes as per the change in the cell pointer's position. The formula for cell reference changes automatically if you copy the formula across rows or down column. For example, if the formula in D3 is B3 multiply C3, the cell address in the formula changes automatically when the formula is copied vertically। जैसे हम सेल एड्रेसिंग यूज किए D3 में फॉर्मूला, और ये कॉपीड कहाँ से हुआ, B3 से C3। तो जो हमारा ये एड्रेसिंग है B3, C3, D3, ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव
reference. Next one is absolute reference. A dollar sign is used to identify absolute referencing. जब भी आप सेल के एड्रेस में डॉलर साइन यूज करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस. इट इज यूज्ड along with row and column number in the cell. For example, $B, $3 is an absolute reference when the formula is copied across row or down column. It remains unchanged. In the example, D3 has a formula $B, $3 multiply 5, and as it is copied, it does not get changes in the cell address. इसमें क्या होगा, सेल के एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते. This is called a absolute reference when dollar is preceded before rows or column address or cell address, we can say that. Next one is mixed referencing. In this, dollar sign should appear either with the column number or the row number. मिक्स्ड में क्या होगा, या तो कॉलम नंबर के साथ डॉलर साइन का यूज किया जाएगा या तो रो नंबर के साथ. इट इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. फॉर एग्जांपल, $B3 is a mixed cell reference containing an absolute column and a relative row, and $C3 has a relative column and an absolute row. इस तरीके से आप मिक्स्ड रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, रिलेटिव भी यूज कर सकते हैं और एब्सोल्यूट भी. Next one is using function. There are various functions available in MS Excel that can be applied to a cell or a range of cells to produce quick output. These are predefined commands such as AutoSum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup, reference, math and trigonometry, and many more. These functions are available in the function library group of formula tab on the ribbon. There are some basic points to be remembered while using functions in MS Excel. Functions क्या है, predefined formula. अलग अलग फंक्शन का यूज हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए, जो अलग अलग कमांड है हमारा प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में यूज होता है. जैसे हमको टोटल करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम, इसके लिए अलग अलग फंक्शन दिए गए जो आपको फॉर्मूला टैब में मिलेंगे. फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट आर एक्चुअली टू पार्ट्स ऑफ ऑल फंक्शन. जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला फंक्शन का नेम, दूसरा आर्गुमेंट. जनरली ऑल आर्गुमेंट्स आर स्टेटेड विथ अ सिंपल ब्रैकेट. जनरली जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं. और फंक्शंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन. फंक्शन जितने भी हैं उसको जब भी आप यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन. इक्वल साइन की मदद से ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फंक्शन कॉमनली यूज्ड इन MS Access. MS Access में हम लोग कॉमनली सम फंक्शन का यूज करते हैं. सम इज यूज टू एड अप ऑल द नंबर्स इन अ रेंज. सम फंक्शन की मदद से उस रेंज में जितने भी नंबर होंगे उसको क्या करेगा, ऐड कर देगा, टोटल निकाल देगा. सिंटैक्स है इसका इक्वल टू सम और ब्रैकेट के अंदर में रेंज ऑफ नंबर्स. एग्जाम्पल, सम ब्रैकेट के अंदर A1 कॉलन का साइन A6 गिव्स 94 एज एन आउटपुट. तो ये क्या करेगा, इस A1 से लेकर के A6 सेल में जितने भी वैल्यू होंगे ये सारे को ऐड करके आपको टोटल निकाल दो. तो इस तरीके से जब भी आपको टोटल निकालना हो तो सम फंक्शन का यूज करेंगे. ये सारे गिवन एड्रेस को, गिवन रेंज ऑफ सेल्स को क्या करेगा, ऐड करके टोटल निकाल दे. थैंक यू.